नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक सही और सच्ची नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होती है जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को आज हमारे देश में 27 साल का समय हो चुका है। 1995 से लेकर 2021 तक इन 27 सालों में लाखों करोड़ लोगों ने आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। फिर भी आज उनके सामने एक सवाल है कि एक सही और सच्ची नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी पहले ये सवाल रहा था और आज अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल है। तो आइए वही जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक सर्वे मैंने किया था और जिसमें 100 लोगों से पूछा था कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया। तो उनका जवाब था समय और पैसे की आजादी के लिए। मेरे ख्याल से आपका जवाब भी यही होगा। फिर अगला सवाल था कि क्या भारत का एक नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर होता है। तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया नहीं, भारत का जो नेटवर्कर है वो डायरेक्ट सेलर नहीं होता है। फिर अगला सवाल था कि आपकी टीम में अगर 1000 लोग हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत लोग बिजनेस कर पाते हैं। जवाब आया दोस्तों, 5 से 10% लोग ही बिजनेस कर पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 1000 में से 100 लोग बिजनेस कर पाते हैं, 900 लोग बिजनेस नहीं कर पाते। तो अब अगला सवाल था कि जो 900 लोग बिजनेस नहीं कर पाते ये लोग क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं। तो जवाब आया ज्यादातर लोगों का नहीं, वो लोग जब बिजनेस छोड़ देते हैं तो प्रोडक्ट खरीदना भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनकी संख्या है 100। अब सवाल ये था कि ये जो 100 लोग हैं ये प्रति माह कितने रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो जवाब आया महीने का 1 से 2000 का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लोग खुद कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को पर सेल नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में जब 100 लोग प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करते हैं तो टर्नओवर कितना होगा, 1 से 2 लाख का। तो अगर 1 से 2 लाख का टर्नओवर है तो इनकम कितनी होगी, निश्चित तौर पर इनकम होगी 10 से 20 हजार। अब सवाल यह है दोस्तों कि 10 से 20 हजार में समय और पैसे की आजादी कैसे मिलेगी। अब इसी पॉइंट को हम एक अलग नजरिए से देखते हैं कि आपके जो बिजनेस पार्टनर की संख्या है 100 है और ये 100 जो बिजनेस पार्टनर है ये प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक है और ये पर मंथ 50,000 का प्रोडक्ट जो है हर बिजनेस पार्टनर सेल कर रहा है। तो टर्नओवर क्या होगा, तो टर्नओवर होगा 50 लाख रुपए का। और अगर टर्नओवर 50 लाख का होगा तो इनकम क्या होगी, तो इनकम होगी महीने की 3 से 5 लाख। कहां दोस्तों, सेम टीम के अंदर इनकम है 10 से 20 हजार और कहां इनकम है 3 से 5 लाख। कई लोगों के मन में सवाल होगा ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि उदाहरण नंबर 1 में हमने देखा कि नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर नहीं है, मतलब वो खुद तो कंज्यूम कर रहे हैं पर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं और चूंकि टर्नओवर बड़ा नहीं हो रहा है इसलिए इनकम छोटी है। वहीं पर उदाहरण नंबर 2 में हमने देखा कि नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर है, वो खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं और प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं, इसलिए बड़ा टर्नओवर है, इसलिए इनकम बड़ी है। दोस्तों, अगर हम 27 साल का इतिहास खंगालें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 1995 से लेकर 2021 का, तो हम पाएंगे कि मार्केट में 2 प्रकार की कंपनियां कार्य कर रही है। एक है प्रोडक्ट सेलिंग, एक है कॉन्सेप्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग कंपनियों की संख्या मात्र 5% से भी कम है, 95% से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में काम कर रही है। तो आज ये समझना बेहद आवश्यक है कि एक सही और सच्ची नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है। दोस्तों, जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनके नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर होते हैं, मतलब वो खुद तो कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, इसलिए टर्नओवर बड़ा होता है तो इनकम भी बड़ी होती है। वहीं पे कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो वहां का नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर नहीं होता, वो सिर्फ सेल्फ कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को। और चूंकि सेल नहीं करता है और अगर टीम में कोई कार्य नहीं करता है और प्रोडक्ट परचेस नहीं करता है तो टर्नओवर ऑटोमेटिक छोटा होता है, इससे इनकम भी क्या होती है, छोटी होती है। प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट यूनिक होगा, आवश्यकता वाला होगा और रिजल्ट देने वाला होगा। वहीं पर कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर देखेंगे तो दिखाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि कुछ कंपनियों के अंदर मार्केट के ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए होता है जबकि उनका कोई टाई अप नहीं होता है, पर वो लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला अंतर है कि जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं उनमें प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होता है और बिजनेस प्लान का प्रमोशन भी होता है। पर जब कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनी की बातचीत करेंगे तो सिर्फ बिजनेस प्लान का प्रमोशन होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि यहां पर संतुष्ट ग्राहक लंबे समय तक खरीदारी करते रहते हैं। वहीं पे कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर बिजनेस पार्टनर ही ग्राहक होते हैं, इसलिए बिजनेस नहीं तो खरीदारी भी नहीं होती।
अब मैं एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों कि प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में लीडर्स को कंपटीशन का सामना नहीं करना होता है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट अपने क्षेत्र में नंबर 1 होते हैं दोस्तों। तो अगर प्रोडक्ट नंबर 1 होगा तो कंपटीशन नहीं होगी। वहीं पे कॉन्सेप्ट सेलिंग में कंपनी के लीडर्स ही कंपनी के लिए कंपटीशन खड़ी कर देते हैं। ये एक विचित्र सवाल है दोस्तों। कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कोई लीडर बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसको ये लगता है कि ये काम तो आसान है, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि उस कंपनी में कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, और इस कारण से वो अपनी एक नई कंपनी खोल लेता है। और जो लोग ईमानदारी से उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनको हर 2-3 साल में इसका सामना करना पड़ता है और बार बार उनका नेटवर्क टूटता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में और कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनी में। फिर प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में आप देखेंगे तो कंपनियां बंद नहीं होती है, पर कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनियां हर साल ढेरों कंपनियां पूरे भारतवर्ष में बंद होती है। सो आज मुझे लगता है कि आज ये जो कंपैरिजन स्टडी हमने किया, इससे आपको जरूर लग रहा होगा कि आज एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है। दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों है कि जो कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनियां हैं उसके अंदर जो नेटवर्क होते हैं वो सेलर नहीं होते। तो इसको हमको यहाँ पर समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में समाज के विभिन्न वर्ग शामिल होते हैं। टीचर्स आते हैं, बैंकर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, डॉक्टर आते हैं, पुलिसमैन आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, फिर इंश्योरेंस एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, शॉपकीपर्स है। मतलब समाज के अलग अलग वर्गों से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और समय और पैसे की आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। पर जब इन लोगों के सामने वो जर्नल प्रोडक्ट आते हैं और उसको सेल करने की बारी आती है तो ये सेल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जनरल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सेल करने में शर्म आती है। किसी के घर पर जाकर वो प्रोडक्ट देना बड़ा मुश्किल होता है। शायद अगर मुझे भी कहा जाएगा तो मैं नहीं करूंगा, और इस समय आप भी वीडियो देख रहे होंगे और आपको भी कहा जाएगा तो आप भी करने को तैयार नहीं होंगे। वहीं पे प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट यूनिक होता है, उसकी मोनोपोली होती है, उसकी आवश्यकता लोगों को होती है, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होता है तो खत्म होता है, इसलिए बार बार ग्राहक से संबंध रहता है, और एक बड़ा मार्केट अगर उस प्रोडक्ट का हो तो इसको कहेंगे दोस्तों सोने पे सुहागा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि एक ट्रू एमएलएम कंपनी कौन सी होगी ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना। सो आप इसके माध्यम से एक सही निर्णय ले सकते हैं। आज दोस्तों, ये नॉलेज का अभाव के कारण भारत के लाखों करोड़ लोग कॉन्सेप्ट सेलिंग के मकर जाल में फंस जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, पर वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बार बार उनको असफलता का सामना करना होता है। फिर भी कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर, कॉन्सेप्ट सेलिंग के प्रति लोग आकर्षित क्यों होते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेलिंग के प्रति आकर्षित होने का मेन कारण होता है दोस्तों नॉलेज की कमी के कारण। उनके पास नॉलेज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनियां जो होती है वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का काम करती है। वो ट्रिक्स के माध्यम से अट्रैक्शन पैदा करती है। मैंने तो कई कंपनियों में ऐसा देखा है दोस्तों कि लीडर्स की इनकम 1 लाख है और उसने मर्सिडीज खरीद ली है। कल्पना करिए कि 1 लाख की इनकम पे इंसान मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे नॉलेज की कमी के कारण हम इसके मकर जाल में फंस जाते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या आप इस मकर जाल से बाहर आना चाहते हैं, और यदि आपका जवाब है हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आपको एक यूनिक प्रोडक्ट वाली कंपनी का चुनाव करना चाहिए जो निश्चित तौर पे आपको समय और पैसे की आजादी दे सके। पर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर, ऐसे प्रोडक्ट जो जिसको एक कहेंगे कि जो नंबर 1 हो, वो भारतीय कंपनी के तो होते ही नहीं है, तो विदेशी कंपनियों के होते हैं। तो मैं, अगर आप ये आपके सामने ये सवाल है, तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा एक ऐसी भारतीय कंपनी में जिसके पास न सिर्फ यूनिक प्रोडक्ट है जबकि इंडिया और पूरे विश्व का नंबर 1 प्रोडक्ट है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हर्बायू की खूबसूरत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है बताते हुए कि हर्बायू इंडिया की नंबर 1 कंपनी इन द फील्ड ऑफ प्री डायबिटीज, डायबिटीज एंड वेलनेस। विगत 4 वर्षों में हर्बायू के प्रोडक्ट के माध्यम से यह साबित हो चुका है कि हर्बायू इस समय देश की नंबर 1 कंपनी इन द प्री डायबिटीज, डायबिटीज एंड वेलनेस। इतना ही नहीं, मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हर्बायू का जो प्रोडक्ट रेंज है वो 70% पॉपुलेशन को कवर करता है, मतलब 70% पॉपुलेशन की आवश्यकता का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ा यूनिक फीचर जो है हर्बायू के अंदर वो है कि 99% नेटवर्कर हर्बायू के डायरेक्ट सेलर है। विगत 4 वर्षों में समाज के अनेक वर्गों से लोग आए हैं, है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सभी लोग आए हैं और सभी ने यहाँ पर हर्बायू के प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से सेल किया है दोस्तों, क्योंकि हर्बायू इस समय जो प्रोडक्ट रेंज दे रहा है वो देश की नंबर 1 प्रोडक्ट रेंज।
दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि हरबायू एक बेहतरीन बिजनेस प्लान दे रहा है जिससे आप एक बड़ा करियर तैयार कर सकते हैं, समय और पैसे की आजादी प्राप्त कर सकते हैं और एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ियों तक ये बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हरबायू परिवार के अंदर, एक जिसको कहूंगा कि ट्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमने ये एक एनालिसिस किया है, ये निश्चित तौर पर आपका नॉलेज को अपडेशन करेगा और आपको एक सही राह पर लेकर जाएगा। दोस्तों, अक्सर मैं अपने वीडियो को ये कभी नहीं कहता हूं कि आप इसको सर्कुलेट करें, पर मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि आज का वीडियो जरूर सर्कुलेट करें। हो सकता है कि आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो कि कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनियों के मकड़जाल में फंसा हो सकता है कि आपने ये वीडियो उसको शेयर किया और उसको ये वीडियो आज उस मकड़जाल से बाहर निकाल सके और उसका जीवन बना सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत हरबायू के बिजनेस पार्टनर को कॉल करें और हरबायू के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करें। न सिर्फ अपना जीवन के सारे सपने जो हैं आपके वो साकार करें, बल्कि लोगों को भी उनके जीवन के सपनों को साकार करने के लिए हेल्प करें। आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते रहेंगे अन्य वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच आपका अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।